बहुत मेहरबानी शाहिद हसन साहब आपका और आपका चैनल का। प्यारे भाई, मैं बिल्कुल एक बात के साथ कभी इत्तेफाक नहीं करूंगा कि हमारा फौज के ऊपर कोई भी बंदा कोई लफ्ज उठाए। वो हमारे हैं, हम उनके हैं, इसलिए हमारा और उनका दुश्मन एक है। और बात ये कि फौज कोई आसमान से नहीं आए, उनमें हमारे बच्चे हैं, हमारे चाचाजाद है, हमारा फूफीजाद है, हमारा खालाजाद है, हमारा बेटे, हमारा खून है, नंबर 1। दूसरी बात है कि इज्जत घर से मिलते। अगर फजलुर रहमान साहब को कोई तंगीद, कोई तकलीफ किसी नवाज शरीफ साहब को, इमरान खान साहब, किसी बंदे को कोई है, ये मैं एक सादा तजवीज़ देता हूँ, तो बजाय इसके चुबो जलसे आमों में ऐसे बात करके कहते हैं अपने मेला कपड़े चौकों में लोग नहीं धोया करते, मेला कपड़े लोग अपने घर में धोया करते। बात यह है कि हम जब खुद अपना फौज का कदर नहीं करेंगे, जिन्होंने हमें एटम बम बना के दिया उसका हम कदर नहीं करेंगे, जिन्होंने हमें मिसाइल बना के दिया हम उसका कदर नहीं करेंगे, जिन्होंने हमें सज्जाद गिरा के दिया था हम उसका कदर नहीं करेंगे, हम उसका हौसला नहीं बढ़ाएंगे। वो गोली के आगे खड़े होते तो हम आराम से सोए होते, तो कौन करेगा? नंबर 1। फजलुर रहमान साहब ने अगर किसी आवाम से सस्ता हमदर्दी लेने की कोशिश करता था, तो अब मेरा सवाल है मौलाना साहब से कि मौलाना साहब आप बताइए ईमान के साथ, आप लोगों ने कभी, जब से आपने वो संभाले, क्या तेरा इस मुल्क में कभी फेयर इलेक्शन हुआ? कभी तूने सही लोगों के साथ दिया? तो हमेशा उन लोगों को साथ देते जो पूरा पाकिस्तान चीख चीख के कह रहे कि इन्होंने हमारा टैक्स के पैसे, हमारा खून पसीने के पैसे लंदन और जापान में ले गया, लंदन और अमेरिका में ले गया, दुबई और सऊदी अरब में ले गया। क्या ये तमाम लोग नहीं है? तो कभी जरदारी साहब के साथ होते, कभी तो नवाज शरीफ साहब के साथ होते। मेरा तेरा से सवाल है, मेरा इमरान खान से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन तूने उसका चलता हुकूमत क्यों बर्बाद किया? उस वक्त तेरा मुंह में जुबान नहीं था, उस वक्त तू कह रहा था चाहती रात की अदालत क्यों लगे उस वक्त। और अगर आपके फौज से कोई मामलात है तो आप कोई बच्चा नहीं है, आप जो है ना लाखों करोड़ों लोगों के लीडर है। आप जनाब जिन लोगों से आपको तहफुजात है, आप उनके दफ्तर में जाया करें, उनसे मिला करें, आपके साथ वहां पर बैठते रहते हैं दफ्तरों में, वहां तो उनके सामने उनकी जूतों को हाथ लगाते, वहां तो उनके सामने सिर नीचे करके बातें करते, अपने मतलब निकालने के लिए अवाम के अंदर आके ऐसे बातें करते। इस वक्त हमें कट के जोड़ की जरूरत है, हमें कट के, वो पंजाबी में इकट्ठे होने के कट बोलते, हमें कट की जरूरत है। चारों तरफ से हमें दुश्मन ने घेरा हुआ है। हमारा बलोचिस्तान में हालात जंग है, हमारा वहां पे जनाब खैबर एजेंसी में ये हालात है, बाजवड़ में हमारा ये हालात है, बॉर्डर में ये हालात है, अफगानिस्तान और हिंदुस्तान मिल के सारा कुछ कर रहे हैं। इसमें हम घर वाले भी अगर फौज के पीछे पड़ जाए तो मेरे ख्याल में बात नहीं हो सकता है, तेरे से ज्यादा मुझे फौज से गिले हो, लेकिन उसका कोई तरीका है। हो सकता है किसी और को ज्यादा कोई तरीका, लेकिन उसका कोई बात करने का तरीका है। आदमी को पूरा मजमे में ऐसे तकरीर नहीं करना चाहिए। आप पहला तो इस बात पर शर्मिंदा, आज जो महंगाई है, जब तेल 150 पे था तो ईमान पे बताओ, तुमने पूरा पाकिस्तान सिर पर नहीं उठाया था? तूने तमाम लोगों को ट्रक पे इकट्ठा नहीं किया था? अब तेल जो है ना 365 पर चला गया, तो आप सोया हुए, आप सोया हुआ है, आपकी जमीर सोया हुआ है, आपकी अकल सोया हुआ है, आपका गैरत सोया हुआ है। तुम लोगों को अपना अपना पड़ा है, न तुम लोग दीन का हो गया, न तुम लोग दुनिया का हो गया, न तुम सियासत का हो गया। तुम लोगों पर तो हमें शर्म आते है कि ये कौन सा हमारी लीडर है? क्या ये जरदारी हमारा लीडर है? ये नवाज शरीफ हमारा लीडर है? ये शहबाज शरीफ हमारा लीडर है? ये फजलुर रहमान हमारा लीडर है? ये हमें बोरान से निकालेगा? 70-75 साल हो गया। पाकिस्तान जिस वक्त आजाद हुआ था कोई वसाइल मसाइल नहीं थे, लेकिन जब लीडरों का विजन सही था, लीडर सही थे, तो जनाब उस वक्त उन्होंने पाकिस्तान को अपने पांव पे खड़ा किया। किसी को जुबान नहीं आता था, पठानों को उर्दू नहीं आता, पंजाबियों को पश्तो नहीं आता, लेकिन जो कायदे आजम बात करता था सब लोग समझते कि सही बात करते। भुट्टो साहब आगे कोई आता वो भी ठीक था, सही बात करते। तुम लोगों पर तो हमें शर्म आते, हमें समझ नहीं आते। सुबह कुछ बोलते, दोपहर को कुछ बोलते, शाम को कुछ बोलते। तुम लोगों ने तो हमें दीन से भी बदजन किया, सियासत से भी बदजन किया, फौज से भी बदजन किया, पुलिस से भी बदजन किया। तुम चाहते क्या हो? किस मुल्क की एजेंटी करते हो? किस मुल्क के एजेंडे पे चलते हो? खुदा के बंदे, तुम तदब्बर वाली बात करो,
तुम सोचो, फिक्र वाली बात करो। आप ये क्यों नहीं कहते चाहो मुल्क नुकसान में है, छोड़ो छोटे छोटे बातें, आओ फौज से दरखास्त कर लो, हुक्मरानों से दरखास्त कर लो, इमरान खान से दरखास्त कर लो कि सारा दुनिया सड़कों पर है, तेल महंगाई आसमान के साथ बात कर रहे, बेरोजगारी रोज रोज बढ़ता जा रहे, लाकानूनियत रोज बढ़ता जा रहे, रोज जनाब जवान लाशें गिर रहे, रोज हमारा औरतों का बेहुरमती हो रहा है, रोज हमारा बच्चों का बेहुरमती हो रहा है, रोज हर जगह पर जनाब करप्शन ही करप्शन है। जिस महकमे को हाथ लगाओ जनाब ये करप्शन किया, हुकूमत किसी और डगर के तरफ जा रहे। हुकूमत होते आवाम को रिलीफ देने के लिए, अपोजिशन लीडर होते आवाम को रिलीफ देने के लिए, अच्छा पॉलिसी देने के लिए, अच्छा तिजारत करने के लिए। तुम लोगों का अपना पड़े, तुम्हें तो रोज तमाशा चाहिए। जब भी कोई सेनेट का चेयरमैन चयन हो तो 2 महीने तुम्हारा घर आना जाना लगा रहते, तुम पीर साहब हो। जिस वक्त सदारत का उठाए जाते 2 महीने तुम्हारा घर आना जाना लगा रहते। जिस वक्त हुकूमत चेंज करना हो तो तुम्हारा घर आना जाना लगा रहते। उस वक्त तुमने कौन सा आवाम की बात किया, कौन सा तुमने पाकिस्तान के बात किया, कौन सा तुमने जनाब क्या नाम है किसी गरीब मजबूर की बात किया। उस वक्त तुम्हें मदरसे भी याद आ जाते, जब तुम्हारे ऊपर तकलीफ आ जाए, जब तुम असम्बली से बाहर आ जाते उस वक्त भी तुम्हें याद आ जाते। भाई आप लोग के जामे पॉलिसीज का सब तुम जिम्मेदार है। तुम्हारा वजीर आला सबसे पहला पाकिस्तान का वजीर आला तुम्हारा वालिद साहब नहीं था। जब से मैंने होश संभाले फजलुर रहमान साहब तो असम्बली के अंदर हो। तुम्हारा 2 सूबे में हुकूमत भी आए, तुम्हारा 1 से ज्यादा 80 90 तुमने कितने बार फौजियों को सपोर्ट दिया, कितने बार तुमने 8वें तरमीम में कितने तरमीमों में तुमने सपोर्ट दिया था। अभी ये 2627 में पास हुआ तो तेरे वजह से हो गया। अब पता नहीं किधर तुम्हारा कोई जरूरत पड़े, मेरा ख्याल में किसी जगह पर तुमने कोई लीज वाला जमीन लेने तो मेहरबानी करो। आप तमाम तंजीमों में बड़ा है, गरीबों के लिए सोचो। खुदा की कसम तुम लोग जो है ना खूनखार जानवर बने हो। मैं इसको खान नवाब नहीं कहता हूं। जब किसी गरीब को पीछे लगाओ, 18,000 तनख्वाह दो और उसके बाद में बंदूक दो और बोलो कि मैं बड़ा खान हूं, मेरा पीछे नौकर फिर रहे। अपना पीछे गरीब आदमी के गरीबी से पैदा उठाओ, किसी को अपना पीछे सिक्योरिटी गार्ड लगाओ, किसी को ड्राइवर लगाओ, किसी को माली लगाओ, किसी को अपने उजरे में बैठाओ। अगर तुम खान हो, तुम नवाब हो तो उनको बोलो मैं खान हूं, मैं नवाब हूं, मैं तुम्हें खिलाऊंगा, मैं तुम्हें पिलाऊंगा, मैं तुम्हें इज्जत दूंगा क्योंकि तुम मुझे उठ देते हैं, मुझे असेंबली भेजते हैं, मुझे लीडर मानते हो। तुम्हारा यही काफी है। मैं ये तमाम 342 लीडर तो कहता हूं कि शर्म करो, एक पानी कप में डूब मरो। जिन लोगों ने तुम्हें असेंबली भेजे, अब तुम्हारा खैबर पख्तूनख्वा में तुम लोगों ने असेंबली कहते हैं हमें टोल प्लाजे का टैक्स माफ करो, हमें ग्रीन पासपोर्ट दे दो, अब ब्लू पासपोर्ट दे दो, हमें गेस्ट हाउस में फ्री खाना खिलाओ, हमें जनाब 8 लेसन दे दो, हमें फलाना दे दो। तुमने कभी सोचे कि जिस गरीब का 20-40 हजार तनख्वाह है वो भी वक्त पे नहीं मिल रहे। अभी जनाब ये पंजाब में जो उन्होंने कहा कि जनाब कड़ा साफ सुथरा पाकिस्तान पंजाब का क्या उनको तनख्वाह मिल रहे, लोग रो रहे। सारे ब्यूरोक्रेट कहा गया कि इधर 40 अरब का गपला, खुद तो जाजे लेते हो। तुमने फजलुर रहमान साहब जाज के ऊपर बोले क्या मरियम नवाज साहब का इजाज हक बनता था? क्या यूसुफ रजा गिलानी का इतना बड़ा गाड़ी हक बनता था? क्या जितना बड़ा गाड़ी में तुम फिर रहे तुम्हारा हक बनते? हमें तो शर्म आते कि हमने किन लोगों को उठ दिया। और आराम से दरखास्त है कि ये दिन याद रखो, आज तुम नारे लगा रहे हो, कोई स्वात में खड़ा है, कोई कराची में खड़ा है, कोई बलोचिस्तान में खड़ा है। जब लीडर तुम्हारा दरवाजे पर आए इनके गलों में जूतों कार डालो। नहीं इन्होंने कोई हमें तिजारत पॉलिसी दिया, नहीं इन्होंने खारिजा पॉलिसी दिया, नहीं इन्होंने दाखिला पॉलिसी दिया, नहीं ये अपने हो गया, ना हमारे हो गया, ना पाकिस्तान के हो गया। पता नहीं ये किसके एजेंडे पर काम कर रहे। तो मैंने तो भाई यही कुछ कहना है साफ सुथरा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब तेरे बड़ी मेहरबानी है, तेरे करतूत सारा दुनिया को मालूम है। फौज हमारा एक ऐसे इदारा है, तुम लोगों ने अदालत को नहीं छोड़े, तुम फौज को नहीं छोड़ते, कम से कम एक इदारा हमारा पाक साथ छोड़ दो। उसमें कोई खराबी है, शाइस्तगी से, खूबसूरती से, तरीके से उनके साथ बैठ के उस मामलात को दुरुस्त करो। और पाकिस्तान हम सब का माँ का हैसियत रखते, गैरतमंद बच्चे वो होते जो अपने माँ पे कुर्बान होते। हम फौज से पहले अगर वक्त आ गया तो अल्हम्दुलिल्लाह फौज से पहले अपना आपको कुर्बान करेंगे। तो हमारे पाकिस्तानी फौजी जो है ना वो शहीद बच्चे, हमें पूरा गांव में फख्र होते है जब कोई शहीद हमारा गांव आ जाते जिसने पाकिस्तान के खातिर अपना जान दिया। तो मैंने आपका वक्त बहुत लिया, माजरत ख्वाह, मेहरबानी। पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान तक क़यामत आबाद और शाद और खुशहाल रहे। इजाज़त चाहता हूँ, खुदा हाफ़िज़।